हमारा देश बाबाओं और पाखंडियों से भरा हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को लगता है घर बैठकर गीता पढ़ने से उन्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। उन्हें लगता है गीता से ज्ञान मिलने की बजाय कोई दूसरा है जो सही ज्ञान देगा। यानी कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ उन्हें कम अच्छा लगता है। जो पाखंडी बाबा हैं उन पर ज्यादा विश्वास बना है। राम मंदिर को लेकर देश में करोड़ों लोग खुश हैं। ये खुश होने की बात भी है। भगवान श्री राम हमारे भगवान हैं और भगवान श्री राम के बताए मार्ग पर हमें चलना भी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर भी हमें चलना चाहिए। ये बात सच भी है। तो फिर आसाराम, राम रहीम, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? आज के दिन हम ऑनलाइन भी हमारे पवित्र ग्रंथों को खरीद कर पढ़ सकते हैं या फिर मार्केट में किसी भी बुक की शॉप पर जाकर इन्हें ले सकते हैं और इन सभी ग्रंथों में लिखी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फिर इन बाबाओं की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? एक बात है जिस पर हमें जोर देकर समझना चाहिए। क्या इस देश में हिंदू अब बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? हमारी नजर में कहें तो बिल्कुल बन सकता है और उसे मूर्ख बनने का पूरा अधिकार भी है। और शायद आम जनता अपने अनेक अधिकारों से वंचित है, पर बाबाओं के नाम पर मूर्ख बनने के लिए हमेशा तैयार है और उन्हें बनना भी चाहिए। शायद उनके लिए बाबाओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आशीर्वाद से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसे ही बाबा की कहानी सुनाएंगे जो पाखंड के रास्ते पर चला, कई लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार किया, लोगों की हत्याएं की, फिर सबके चहेते रहे। वैसे भी प्यार और चाहत अंधी होती है, क्योंकि आप सब लोग अपने जीवन में काम आने वाली इंसानियत के हजारों अधिकारों को भूलकर मूर्ख बनने के अधिकार को जो चुन बैठे हैं। अब मूर्ख बनना तो स्वाभाविक है। हमने कई संतों पर रिसर्च की और पाया कि संत अपनी जिंदगी फकीरों की तरह गुजारते हैं। पैसे से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। मोह माया को त्यागने के बाद ही इंसान संत बन सकता है। अपनी इच्छाओं को दबाकर खुद में खो जाने से ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर आज के बाबाओं और संतों को देखते हुए महंगी कारें, आलीशान घर और लग्जरी लाइफ जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको हमारी बात अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। हम यह वीडियो भड़काने के लिए नहीं बना रहे हैं। हमने अब तक जो बताया वो हमारी सोच थी, जो हम सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। आगे जो बताएंगे वो एक कहानी है जो घटना वास्तविक है और यह रियल में घटी भी है। उम्मीद है आज की वीडियो देखने के बाद आप पाखंडी बाबाओं की और उनके झांसे में आने वाले लोगों की तादाद कुछ हद तक कम होगी। 2017 से पहले राम रहीम के बारे में कोई कुछ बोलता भी था तो हंगामा हो जाता था। वो अलग बात है। अब राम रहीम को मानने वाले और उनका प्रचार करने वाले लोगों को शर्म आ रही है, या यूं कह सकते हैं वो शर्म से फिलहाल डूब गए हैं। जब उन्हें उनकी सच्चाई का पता चला तब हम इस शख्स को लोकतांत्रिक बाबा भी कह सकते हैं, जो लोगों के द्वारा चुना गया और आगे चलकर वह बलात्कारी महापुरुष बना। गुरमीत राम रहीम का जन्म एक सिख परिवार में 15 अगस्त 1967 में हुआ। राजस्थान के गंगानगर जिले के श्री गुरुसर मोड़िया गांव में हुआ। पिता मगर सिंह जो एक जमींदार थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे। मगर सिंह अक्सर डेरा सच्चा सौदा में जाया करते थे। धीरे धीरे उनके साथ गुरमीत सिंह भी जाने लगा। गुरमीत सिंह महज 10 साल का था जब गुरमीत को उसके पिता ने डेरा सच्चा सौदा को सौंप दिया, यानी कि वह अब वही रहेगा और डेरा सच्चा सौदा में लोगों की सेवाई करेगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे गुरमीत बड़ा होता गया और फिर जब वह 23 साल का हुआ तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख शाह सतनाम जी ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। 23 सितंबर 1990 में जैसे ही गुरमीत सिंह के नए उत्तराधिकारी बनने की खबर सामने आई तो आश्चर्य हुआ लोगों को, पर लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। गुरमीत सिंह का नया नामकरण किया गया। इसका नया नाम रखा गया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम। आगे चलकर राम रहीम की शादी हुई, जिसके बाद इसे 2 बेटियां प्राप्त हुई, जिनका नाम अमरप्रीत और शरणप्रीत रखा गया। बाद में राम रहीम की सेवा में नियुक्त एक लड़की जिसका नाम था प्रियंका तनेजा, उसे उसने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। 2009 में उसका नाम हनीप्रीत रखा गया। राम रहीम की कई संस्थाएं भी हैं, जिनमें से कई संस्थाओं का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है।
राम रहीम के फॉलोवर करोड़ों में हैं। हालांकि शाह सतनाम पर बंदूकें तानी गई थी, तभी उन्होंने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरमीत लगातार आगे बढ़ता रहा और उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी और राम रहीम के नाम के जयकारे लगने लगे और करोड़ों लोगों ने गुरमीत को अपना भगवान मान लिया। डेरा सच्चा सौदा का मुख्य उद्देश्य था कि गरीब लोगों की मदद करना और उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान देना, मोक्ष के बारे में समझाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। पर गुरमीत राम रहीम के आते ही यह सिर्फ दिखावा बन गया। बाबा का चोला और राम रहीम अब रेबैन के गोगल और अरमानी जैसी महंगी ब्रांड के चमकीले कपड़े पहनने लगा था, लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा और फिल्में बनाने लगा और एक्टर्स के साथ डांस करने लगा, जिसके चलते लोगों के नजरिए में बाबा की सोच और छवि पूरी तरह से बदल गई। राम रहीम भक्तों को ज्ञान देता था कि आप अपनी संपत्ति डेरा सच्चा सौदा को सौंप दो, जिससे डेरा सच्चा सौदा गरीबों की मदद कर दे। हजारों लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर बाबा को पैसे दे दिए और बाबा ने उस पैसे से अनेक जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी और अपने डेरा सच्चा सौदा में लग्जरी होटल और अपना महल बनाया। इसने फिर धीरे धीरे आश्रम और स्कूल भी बना लिए। बाबा राम रहीम के पास सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और बड़े विधायक माथा टेकने के लिए आते रहते थे। यह सब देखकर राम रहीम को घमंड भी हो गया था और उसके पास एक पावर आ चुकी थी और राजनीति और पैसा तो उसके हाथ में था ही। डेरा सच्चा सौदा में सैकड़ों साध्वियां भी रहती थी, जिनमें ज्यादातर तो कॉलेज की लड़कियां होती थी। बाबा राम रहीम को कोई भी लड़की पसंद आती तो वह उसे अपनी गुफा में लेकर जाता और उसके साथ बलात्कार करता। इसके बाद वो उनको डराता कि अगर वो बाहर जाकर किसी को बताएंगी तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। हरियाणा में 2003 में कुरुक्षेत्र के आसपास के गांव में कुछ लेटर्स मिलते हैं। हम आपको लेटर्स पढ़ के बताते हैं। लेटर में लिखा है कि मैं बहुत समय से डेरा सच्चा सौदा में रह रही हूँ। मेरे माँ बाप भी डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं। बाबा ने मुझे एक दिन बुलाया। उस दिन मैं बहुत खुश थी कि आज मैं भगवान से मिलूंगी। बाबा ने उसके साथ कमरे में बलात्कार किया। आगे लड़की लिखती है कि मैं ये बात अगर किसी को बताऊंगी तो मुझे जान से मार देंगे और हो सकता है कि यह लेटर मिले तब तक उसे जान से मार दिया गया हो। ये लड़की बताती है कि वह अकेली नहीं है, ऐसी 150-200 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। जैसे ही ये लेटर लोग पढ़ते हैं तो लोगों में थोड़ा आश्चर्य भी होता है। इत्तेफाक से ये लेटर एक पत्रकार के हाथ जा लगता है जिसका नाम था सोमवीर सिंह। बहादुर सोमवीर सिंह जैसे ही ये लेटर पढ़ता है उसने उस लेटर की कई फोटोकॉपी करवाई और लेटर को आसपास के इलाके में बंटवा दिया। ये लेटर फैलते फैलते हिसार में एक जर्नलिस्ट के हाथ लग गया जिसका नाम था छत्रपति। ये शख्स एक अखबार चलाता था जिसे वह अपने आसपास के इलाके में बांटता था। यूँ कह सकते हैं कि इसका अखबार का एक छोटा सा बिजनेस था। अखबार का नाम था पूरा सच। हम इस शख्स को भी बहादुर ही कह के बुलाएंगे। बहादुर छत्रपति ने अपने पूरा सच अखबार में इस लेटर को छाप दिया। सुबह जब अखबार शहर में बटा तो लोगों को पता चला कि राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा में किसी के साथ बलात्कार किया है। ये खबर अब डेरा सच्चा सौदा में काम करने वाले लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। इसके बाद किसी ने 2002 में हरियाणा हाई कोर्ट में बंद लिफाफे में ये लेटर पहुंचा दिया। ये लेटर चीफ जस्टिस के नाम पर था। इस गुमनाम लेटर में कोई कंप्लेनेंट नहीं था, यानी कि कोई शिकायत करता तो सामने नहीं आया। पर जज ने इस लेटर को पढ़ने के बाद अपने लेवल पर तहकीकात शुरू करवाई। कोर्ट डेरा सच्चा सौदा में तहकीकात करवाती है पर पुलिस को डेरा सच्चा सौदा के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। 25 सितंबर 2002 को सिरसा के सेशन कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच का ऑर्डर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी दे दिया था। ये केस बाबा राम रहीम के खिलाफ था। अब सीबीआई डेरा सच्चा सौदा में कैसे जाए, ये कोई आसान काम नहीं था। डेरा सच्चा सौदा ने 2 साल तक इस मामले पर स्टे ले लिया, ये बात बोल के कि डेरा सच्चा सौदा को सीबीआई बदनाम कर रही है। 2 साल बीत जाने के बाद सीबीआई ने फिर से अपना काम स्टार्ट किया और करीब 400 महिलाओं से पूछताछ की। लड़कियों ने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बयान तो दिया पर गवाही देने से मना कर दिया। सीबीआई ने 400 में से 20 लड़कियों को गवाही देने के लिए राजी कर लिया। जब गवाही की तारीख आई तो इनमें से 4 लड़कियां और पीछे हट गई। अब बची 16 लड़कियां। जब गवाही की तारीख आती है तो कोर्ट में ये लड़कियां पहुंचती हैं, जिनमें से सिर्फ 2 लड़कियां ही जज के रूम तक पहुंच पाती हैं, बाकी लड़कियां पीछे हट गई थी।
ये दो लड़कियां राम रहीम के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाती हैं और गवाही देती हैं। मामला स्पेशल सीबीआई संभाल रही थी। चार्जशीट में राम रहीम को दोषी पाया गया। चार्जशीट स्पेशल सीबीआई कोर्ट के पास आई। मुकदमा चलते चलते 15 साल बीत गए। बाबा राम रहीम को कोर्ट ने 24 बार बुलाया, लेकिन बाबा राम रहीम एक बार भी कोर्ट नहीं आया। बाबा राम रहीम ने कोर्ट को हड़का दिया, ये कहकर कि अगर मैं कोर्ट आया तो मेरे समर्थक भड़क जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक पल था कि जब आरोपी को कोर्ट में बुलाया जा रहा है और आरोपी कोर्ट नहीं आ रहा है। बाबा राम रहीम का फैसला 5 दिन बाद आना था। बाबा राम रहीम के फैसले से 5 दिन पहले हरियाणा में चंडीगढ़, पटियाला, सिरसा, हिसार तथा अनेक 15-20 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसमें करीब 30,000 पुलिस वाले शामिल रहे। इसके साथ हजारों की संख्या में सैनिकों और बीएसएफ के जवानों को भी उतारा गया, ताकि फैसले वाले दिन राम रहीम को लेकर कोई हंगामा ना हो। 25 अगस्त को बाबा राम रहीम को कोर्ट लाया जाता है हेलीकॉप्टर से, जिसके बाद कोर्ट बाबा पर फैसला सुनाती है। फैसला ये कि बाबा को बलात्कार के आरोप में 10-10 साल की अलग अलग सजा सुनने के बाद बाबा को हेलीकॉप्टर से रोहतक लाया जाता है। पुलिस के बड़े अधिकारी कानून का मजाक उड़ाते हुए हेलीकॉप्टर में बाबा के साथ हनीप्रीत को भी बिठा देते हैं। हालांकि यह कानून का एक बहुत बड़ा मजाक था और यह शर्मिंदा करने वाली एक बात थी कि डीजीपी, एसपी, डीएसपी भी बाबा के चरणों में नतमस्तक थे। जब गुरमीत राम रहीम की सजा के बारे में भक्तों को पता चला तो सरकारी गाड़ियों, बसों में आग लगाई गई। इन दंगों में करीब 50 लोग मारे भी गए, जिसके बाद ये मामला ठंडा पड़ता गया। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से उतारने के बाद हनीप्रीत गायब हो गई। 20-25 दिन तक पुलिस ने हनीप्रीत को ढूंढा और उसे भी राम रहीम का साथ देने के आरोप में उसे दोषी पाया गया। अब फिलहाल बाबा जेल में है, सिर्फ लोगों की नजर में, और हनीप्रीत अंबाला जेल में बंद है। इसके बाद बाबा पर शिकायतें करने वाले सैकड़ों लोग सामने निकल कर आए, जिन्होंने बाबा पर अनेकों शिकायतें भी दर्ज करवाई। शुरुआती दिनों में बाबा को रोहतक की सुनारिया जेल में रखा गया, जिसके बाद बाबा के श्रद्धालु आते और जेल को ही मंदिर मानकर पूजा करके चले जाते। इसके बाद जेल में भी बाबा की सारी डिमांडें यानी कि बाबा की सारी इच्छाएं पूरी होती गई, क्योंकि जेल में भी बाबा के भगत थे। जब यह बात मीडिया में आई तो सरकार ने जेल के इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया और उसकी जगह किसी दूसरे को नियुक्त किया। फिलहाल इस केस को देखें तो बाबा के पास एक बहुत बड़ा करोड़ों की संख्या का वोट बैंक है और सरकार को इसकी सख्त जरूरत है। यानी कि कुछ मंत्री आज भी बाबा के तलवे चाटते हैं। जब भी कभी वोटिंग करनी होती है तो बाबा को 1-2 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। इतिहास में गुरमीत राम रहीम एक ऐसा शख्स है जिसे जेल में रहने के बजाय साल में 7 से 8 बार फरलो मिलता है, यानी कि पैरोल मिलता है, यानी कि वह बाहर घूम के आ सकता है। हालांकि न्यूज चैनल इन चीजों को आम जनता के सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। मीडिया कितनी जाबाज है ये तो आप सबको पता ही है। एक बलात्कारी महापुरुष जिसे गैर जमानती वारंट के साथ 10-10 साल की सजा सुनाई जाती हो, वह जेल में रहने की बजाय बाहर घूम रहा है। ये चर्चा का विषय है। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, पर चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब में से कुछ करोड़ लोग खुद शर्मिंदा हैं, क्योंकि उनके भगवान तो बलात्कारी निकले। जब भी चुनाव होते हैं बाबा को जेल से बाहर भेज दिया जाता है। विपक्ष ने कई बार संसद में इस सवाल को उठाया है कि सरकार कानूनों का पालन नहीं कर रही है, पर सरकार ठहरी सरकार में वैसे भी बलात्कारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ना तो देश हमारे भरोसे है, ना राम भरोसे है। यह देश सिर्फ बलात्कारियों और अनपढ़ महापुरुषों के भरोसे है। अनपढ़ लोग हम पर शासन कर रहे हैं, शायद यही सच्चाई है। आप में से कुछ लोगों को ये सच्चाई शायद कड़वी भी लगनी भी चाहिए, क्योंकि अंधभक्तों का सहारा अब सिर्फ बलात्कारी ही बचे हैं। कहानी में अब तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक न्यू केस के साथ। अपनों का ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अब जाना होगा, बाय।